एक्सरसाइज सॉल्व करना है जिसमें हमें कहा गया है कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें, यानी इसमें आपने वो सॉल्व करने हैं जो कि हार्ड वन है। तो देखिए बड़ी आसान से रिज़ल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आप देखते जाइए। सबसे पहले हार्ड उठाते हैं 11। क्या है? लिमिट t अप्रोच टू -7 2x + 5। ये आसान सा रिज़ल्ट है। सोल्यूशन देखिए आप, देखिए इसके ऊपर अलग लिमिट t अप्रोच टू -7 2x का अलग लिमिट प्लस लिमिट t अप्रोच टू -7 5 का अलग। ओके, अब देखिए ये t की जगह यहाँ पे t है कि x है, बहरहाल इसमें एक कन्फ्यूजन है, x है, ये x है, सॉरी ये x है। तो x की जगह आपने -7 पुट करना है। अब ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट नहीं लगेगा, इससे 5 आ जाएगा, इससे -14 + 5 -14 + 5 क्या होता है? -9 होता है। ये इसका क्या पड़ेगा? आंसर। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, ये कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। लिमिट t अप्रोच टू 6 t - 5 का अलग से लिमिट t अप्रोच टू 6 t - 7 का अलग से लिमिट। रेट अपनी जगह देखिए, जहाँ पे t है उधर क्या पुट होगा? 6, तो 6 - 5। जहाँ पे t है उधर क्या पुट होगा? 6 - 7, तो 8। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा, 6 में से -7 सब्ट्रैक्ट -1 हो जाएगा, 1 -1 इससे -1, इसका क्या पड़ेगा? 8 आंसर आएगा। ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। लिमिट देखिए, अब ऊपर अलग सी लिमिट अप्लाई होगी, नीचे अलग सी लिमिट अप्लाई होगी। x अप्रोच टू 2 × x + 6। अब देखिए जहाँ पे x है उधर 2 पुट होगा क्योंकि लिमिट 2 है, +3। जहाँ पे x है उधर क्या पुट होगा? 2, तो 2 + 6, तो ऊपर 5 नीचे 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 के नीचे 8। ये आपका क्या पड़ेगा? आंसर। अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये 3 बाहर हो जाएगा, 3 लिमिट x अप्रोच टू क्या हो जाएगा? -1 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x नहीं है, ये जहाँ पे x है उधर क्या पुट हो जाएगा? -1, तो 2 × -1 ऊपर स्क्वायर, 3 × -2 - 1, इससे -2 - 1 का स्क्वायर, तो इसे -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार मल्टीप्लाइड करो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 9 3 27, ये इसका क्या पड़ेगा? आंसर। अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। क्या रिज़ल्ट है? लिमिट y अप्रोच टू -3 5 - y, ऊपर क्या है? 4 के नीचे 3। अब देखिए अब अपने जहाँ पे y है उधर क्या पुट करना है? -3, तो 5 - × -3, ऊपर क्या आ जाएगा? 4 के नीचे 3, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 + 3 ऊपर 4/3, 5 + 3 इससे 8 आ जाएगा, ऊपर 5/3, तो 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3 ऊपर 5/3, 3 3 कैंसिल, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 4। 2 के ऊपर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो, तो इससे आ जाएगा 16, और ये आपका क्या पड़ेगा? आंसर। अब देखिए ये 21 है, ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। देखिए ऊपर h नहीं है, चूँकि लिमिट h के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, तो ऊपर तो नीचे लिमिट अप्लाई होगा सिर्फ, क्योंकि नीचे लिमिट h की वैल्यू है 3h + 1 स्क्वायर रूट प्लस 1। अब देखिए ये 3 अपनी जगह, h की जगह जहाँ पे h है उधर आपने क्या पुट करनी है? 0, तो 3 × 0 + 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 सिफर सिफर, ये 0 + 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 0 + 1 से 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 आता है, तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर रूट का रिजल्ट 1 1 + 1, तो 3 नीचे कितना होगा? 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए एक और रिज़ल्ट है, x अप्रोच टू 5 x - 5, नीचे क्या है? x² - 25। अब देखें
लिमिट x अप्रोच टू 5 x माइनस 5 नीचे x स्क्वायर माइनस 25 सॉरी। अब देखिए अगर मैं x की जगह 5 पुट कर दूं अपने जहन में तो मेरे पास ऊपर तो 0 आएगा, नीचे अगर 5 का नीचे भी 0 आता है तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म कहते हैं। और इससे आपने क्वेश्चन को क्या करना है, साइड पे लेके जाना होता है, यानी कुछ आंसर लेके आना होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करूँ, नीचे x माइनस 5 है, क्या काम करूँ ताकि इससे बच जाए 0 बाई 0 फॉर्म से, वो मैं आपको x का होल स्क्वायर लिख दी, 25 को लिख दी 5 का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म आ रही थी, तो हमने ऐसा फार्मूला, ऐसा फैक्टराइजेशन कुछ करना होता है ताकि इस चीज़ से बच जाए। तो x माइनस 5 नीचे होगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। क्या रिज़ल्ट होगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 1 के नीचे x प्लस 5। अब देखिए जहाँ पे x है उधर 5 पुट करे तो आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा। तो नीचे देखिए इधर x है, इसकी जगह 5 होगा, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 को क्या बोलते हैं 10। ये आपका क्या पड़ेगा आंसर। देखिए ये भी अगर मैं x की जगह माइनस 5 ऊपर पुट करूँ तो ऊपर वाले से 0 आता है, नीचे वाले से भी 0 आता है, तो दोबारा 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसा तरतीब देना है ताकि इससे बच जाए। तो मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -10 बने, प्लस माइनस से 3 आ जाए, वो आप लोगों ने पता है आपको 5x माइनस 2x माइनस 5, नीचे क्या है x प्लस 5। तो लिमिट x अप्रोच टू -5 होगा। ये अलग पेयर दूसरा अलग पेयर, पहले से x कॉमन कर दे x प्लस 5, दूसरे से -2 कॉमन कर दे x प्लस 5, नीचे क्या होगा x प्लस 5। ये x प्लस 5 कैंसिल होगा, तो लिमिट x अप्रोच टू -5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, जहाँ पे x है उधर -5 पुट कर दे तो -5 माइनस 2, इससे क्या पड़ेगा -7। एक अब देखिए वही रिज़ल्ट है, लिमिट क्या गिवन है t अप्रोच टू 1 t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, नीचे क्या है t स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मैं t की जगह 1 पुट कर दूँ ऊपर तो 0 आएगा, नीचे अगर मैं 1 पुट कर दूँ फिर भी 0 आएगा। अब दोबारा 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, तो आपने इससे क्वेश्चन को क्या करना है, इससे साइड पे लेके जाना है। तो साइड पे किस तरह लेके जाते हैं कि अगर दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -2 आने, प्लस माइनस से 1 बने, वो आपको पता होना चाहिए, एक 2t होता है, एक -t होता है, एक -2, नीचे t का होल स्क्वायर लिख दे, -1 का होल स्क्वायर, ये अलग पेयर ये अलग पेयर। तो लिमिट t अप्रोच टू क्या हो जाएगा 1, पहले से t कॉमन होगा t प्लस 2, दूसरे से -1 कॉमन होगा t प्लस 2, नीचे फार्मूला है कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिख दे एक बार क्या लिख दे माइनस लिख दे, तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट t अप्रोच टू क्या होगा 1 होगा, तो t प्लस 2 को कॉमन कर दे इंटू टी माइनस 1, नीचे क्या होगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, ये और ये कैंसिल होंगे। अब आपके पास जो रिज़ल्ट बच रहा है वो आपके पास क्या बच रहा है, लिमिट t अप्रोच टू 1 t प्लस 2, नीचे क्या है t प्लस 1, तो आपने t की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है इधर और इधर, तो 1 प्लस 2 नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर से तो 3 आएगा, नीचे से क्या आएगा 2 आएगा। ये अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट इसमें x की जगह -2 ऊपर पुट कर दूँ तो ऊपर से 0 आएगा, नीचे से भी 0 आएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म दोबारा ये है। इससे हमने क्वेश्चन को बचाना है, तो किस तरह के इसको साइड से लेके जाते हैं, तो -2, अगर मैं ऊपर से -2 पुट कर दूँ तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 2, इससे x कॉमन कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ तक ओके। ये इधर x स्क्वायर है आई थिंक सो, तो ये अगर मैं x स्क्वायर कॉमन कर दूँ तो ये x प्लस 2, तो ये और ये कैंसिल होंगे, तो लिमिट ये x है ये x है, x अप्रोच टू -2 हो जाएगा, ऊपर -2 साइड पे 1, नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर। अब आपने इसी x स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है -2, तो -2 नीचे -2 का स्क्वायर, तो देखिए -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो -2 आंसर है, ये -2 आंसर, -1/2 इसका आंसर।
अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, लिमिट x अप्रोच टू 1 है। अगर मैं डायरेक्ट 1 पुट करूँ तो ऊपर से 0 आता है, नीचे से भी 0 आता है, यानी 0/0 फॉर्म आती है। अब इस 0/0 फॉर्म से साइड पे हमने क्वेश्चन को लेके, तो इसके नीचे मैं 1 लिखता हूँ, नीचे क्या होगा x1, ये आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1, तो 1 माइनस x आ जाएगा, इसके नीचे x होल बटा में x-1, ये x नीचे आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस x, नीचे आएगा x इंटू x-1, ऊपर वाले से -1 कॉमन कर दे या माइनस कॉमन कर दे, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस मैंने कॉमन किए x-1 इंटू x-1, जी यारा ले ले, ये उठा ले, ये हटा ले, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा x, इस x की जगह क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, -1/1, -1/1 को -1 बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं u की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दूँ तो ऊपर से 0 आता है, नीचे से 0 आता है, ये दोबारा 0/0 फॉर्म आ गई। जब भी 0/0 फॉर्म होगी तो आपने क्वेश्चन को उससे थोड़ा साइड पे लेके जाना होता है। तो u पर 4 को लिखते हैं u² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे देखिए ये क्यूब वाला फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ u-1 u² प्लस u+1, ये आपको याद होना चाहिए। लिमिट u अप्रोच टू 1, ये देखिए a² माइनस b², एक बार प्लस लिखोगे, दूसरी बार क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, तो u-1 इंटू u² प्लस u+1, तो लिमिट u अप्रोच टू 1। अब देखिए दोबारा a² माइनस b² का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो u+1 इंटू u-1, नीचे होगा u-1 इंटू u² प्लस u प्लस क्या होगा 1, u-1 से क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो लिमिट u अप्रोच टू 1 क्या बचत हो गई, u² प्लस 1 इंटू u+1, नीचे क्या रह गया, u² प्लस u+1। अब आपने क्या करना है, u की जगह जहाँ पे u है उधर 1 पुट करते जाइए, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब आपने इस कैलकुलेशन को लिखा तो इससे आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, वो ये से 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 3 आएगा, तो ये इसका क्या आएगा, रिक्वायर्ड आएगा। अब देखिए अगर मैं x की जगह 9 पुट कर दूं तो दोबारा ऊपर 0 आता है, नीचे 0 आता है, इसको 0/0 फॉर्म कहते हैं। तो इससे आपने क्वेश्चन को क्या करना है, साइड पे लेके जाना होता है। जब भी अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाए आपने रेशनलाइजेशन करनी होती है। ये जो ऊपर टर्म है इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कर दे कि x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड भी कर दे, इसको डिवाइड भी कर दे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में, यानी x² माइनस 3 इंटू x² प्लस 3, नीचे x माइनस 3 इंटू x² प्लस 3, यहाँ तक ओके। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो आपके सामने फार्मूला आ गया a² माइनस b², यानी x² का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नीचे x माइनस 3 इंटू x² प्लस 3। बस आपने कैलकुलेशन करनी है जी, आगे कुछ भी नहीं है इसमें। लिमिट x अप्रोच टू 9 हो जाएगा, ये x आ जाएगा -9 आ जाएगा, यानी x माइनस 9 आ जाएगा, 1 मिनट, x माइनस 9 यानी एक बिल्कुल नीचे क्या है, ये x माइनस 9 है, सॉरी ये x माइनस 9 है, सॉरी ये x माइनस 9 है, x माइनस 9 इंटू x² प्लस 3 आ जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 9, 1 की नीचे x² प्लस 3, तो जहाँ पे x की जगह आपने क्या पुट करनी है, 9 पुट करना है, तो 9² प्लस 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 से क्या होता है 1/6। या अब देखिए अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 1 से 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। इसके अलावा इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट भी हैं, तो जब भी स्क्वायर रूट होगा, मैंने तरीका बताया था कि जो अब नीचे आ गया तो इस टर्म को इस तरह कर दे कि प्लस कर दें, वो मल्टीप्लाइड भी कर दे और क्या कर दे, डिवाइड भी कर दे। ये मैंने मल्टीप्लाइड भी की और डिवाइड भी की,
यहाँ तक ओके। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। x माइनस 1 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। ओके, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। अब देखिए ये a हो जाएगा माइनस ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा। तो आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला आ गया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, नीचे आएगा स्क्वायर रूट कैंसल, तो इससे x प्लस 3 माइनस 4 आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू क्या हो जाएगा, 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, नीचे 3 में से 4 निकाल दे तो इससे x माइनस 1, ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो क्या बचत हो जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1, तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, अब x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, 1 प्लस 3 से 4 स्क्वायर रूट प्लस 2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। ऐसे हमारा ये, अब देखिए दोबारा अगर मैं इस x को ऊपर भी पुट कर दूँ नीचे भी पुट कर दूँ तो क्या फॉर्म आती हैं, 0/0 फॉर्म आती हैं। इसका मतलब ये बना कि हमने इसे थोड़ा क्वेश्चन साइड पे लेके जाना है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट है ये माइनस है, इसको प्लस कर दें। ये प्लस के साथ मल्टीप्लाइड भी होगा, ये प्लस के साथ डिवाइड भी होगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4, नीचे a जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4। ये आपका a हो जाएगा, ये माइनस b, ये a, ये प्लस b। तो ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट, ऊपर से क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4। गुड। अब आपने बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, इससे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12, इससे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा ना। तो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4 आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, ये 12 में से माइनस 16, तो इससे आ जाएगा माइनस 4, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4 आ जाएगा। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, ये देखिए अब दोबारा x का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट प्लस 4। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो ये एक बार प्लस लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, क्या बचत हो गई, ऊपर x प्लस 2 बचत हो गई, ठीक हो गया। तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4 आ जाएगा। अब ये x की जगह 2 पुट करते जाइए, तो 2 प्लस 2, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट प्लस 4, तो 2 प्लस 2 से 4 आता है, इससे 16 स्क्वायर रूट का 4 आता है, तो इससे 8 आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो इससे 1/2 आ जाएगा। बड़ा, अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। ये क्या आता है, 0/0 फॉर्म आता है। तो जब भी 0/0 फॉर्म होगा तो आपने ये बात नोट कर ली है कि आपने अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो आपने रेशनलाइजेशन करनी होती है। रेशनलाइजेशन का तरीका मैंने बताया है कि जो स्क्वायर रूट के दरमियान साइन है उसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे। तो ये x माइनस 5 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा, x माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये
तो ऊपर वाले से क्या आ जाएगा, शाबाश शाबाश, ये 4, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 और नीचे क्या आएगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेशन देखते जाइए, लिमिट एक्स अप्रोच टू -3, नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक्स प्लस 3 आ जाएगा, साइड पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। 4 जमा 5 से क्या आता है, शाबाश, 4 जमा 5 से क्या आता है, 9 आता है ना, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब आपने बस कैलकुलेशन करनी है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू -3, इन दोनों से नेगेटिव पहले कॉमन कर दे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9 नेगेटिव हो जाएगा, नीचे क्या है एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू क्या होगा, -3 होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से दोबारा कर सकते हैं, किस तरह, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब आपने इस तरह करना है, ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, नीचे क्या होगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या बचत हो गई, लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 माइनस इंटू एक्स प्लस 3 बिल्कुल 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब आपने जहाँ पे एक्स देखा है उधर क्या पुट कर दें, उधर -3 पुट कर दे, तो इधर -3 आ जाएगा, माइनस इंटू -3 प्लस 3, नीचे 2 प्लस -3 का स्क्वायर रूट -5, -3 प्लस 3 से क्या आता है 0 आता है, तो 2 प्लस इससे 9 माइनस 5 से 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, -0 या 0 एक ही बात है, 2 प्लस 2 से 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ 8 सालों करने हैं, क्या कहा गया था कि ओनली सालों 8, ओके, तो ये हमने सारे सॉल्व किए।